हेलो स्टूडेंट्स, मैं हनुमान स्वामी अंग्रेजी व्याख्याता आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ये हमारी 5वीं क्लास है और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं मैं मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके उसमें देख सकते हो। और आप यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। और आपको इस चैनल पर अंग्रेजी ग्रामर के वीडियोज़ मिलते रहेंगे, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, यहाँ मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और उनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। देखिए, जितनी भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस होती है उनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक ज़रूर आता है। तो देखिए, एग्ज़ाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, आइए पढ़ते हैं। ये रूल्स है, इसको पढ़ते हैं हम। यदि कोई भी दो क्लोज रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, विच और दैट से जुड़े हुए हो, तो वहाँ यूज होने वाली जो वर्ब होगी वो एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। मतलब ऐसे कोई दो क्लोज जो रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हुए हो, तो वहाँ जो वर्ब भरी जाएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होगा उनके अनुसार वर्ब आएगी। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन है हु, हुज, हुम, विच और दैट। अब एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में समझ में आएगा कि एंटीसीडेंट क्या होता है। देखिए, इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ आई हु ब्लैंक ए टीचर। यहाँ मैंने वर्ब ले रखी है इज, आर, एम। देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि इसमें दो क्लोज है कैसे। देखिए, एक तो ये क्लोज है और एक ये क्लोज है। ये दो क्लोज है। इसमें ये जो क्लोज है वो मेन क्लोज कहलाएगा, और ये हु से जो क्लोज स्टार्ट हो रहा है वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगा। सबऑर्डिनेट क्लोज। अब देखिए, हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है और ये दोनों क्लोज इस रिलेटिव प्रोनाउन हु से जुड़े हुए हैं। अब मैंने ऊपर बताया था कि यहाँ जो वर्ब यूज होगी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, वो वर्ब एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। अब एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट देखिए, यहाँ पर ये आई एंटीसीडेंट है। जो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले आता है वो क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है। हिंदी में इसे पूर्व पद कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो वर्ड आया है वो है एंटीसीडेंट। तो इस एंटीसीडेंट के अनुसार अब आगे वर्ब यहाँ आएगी। रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो वर्ड आया है वो एंटीसीडेंट कहलाता है और इस एंटीसीडेंट के अनुसार आगे वर्ब आएगी। तो देखिए, यहाँ अपन जो वर्ब भरेंगे इज, आर और एम में से, वो वर्ब होगी एम, क्योंकि आई के साथ एम आएगा। यहाँ एम वर्ब फिलअप करेंगे। आगे वाला देखिए, आई मेट टू बॉयज हु ब्लैंक वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए, पहले तो इसमें देखिएगा कि ये दो क्लोज कौन कौन से हैं। एक क्लोज ये है और एक क्लोज हु से लेकर के यहाँ तक है। अब दो क्लोज बने कैसे? देखिए, इन दोनों क्लोज में मेन वर्ब है, अलग अलग मेन वर्ब है। यहाँ भी मेन वर्ब है, और जितनी मेन वर्ब होती है सेंटेंस में उतने ही क्लोज होते हैं। ये विशेष ध्यान रखें, सेंटेंस में जितनी मेन वर्ब होती है उतने ही क्लोज होते हैं। तो इस पूरे सेंटेंस में दो मेन वर्ब आई है, एक तो मेट है और एक यहाँ जो वर्ब भरेंगे वो वर्ब। तो अब देखिए, हु आया है रिलेटिव प्रोनाउन, और इस रिलेटिव प्रोनाउन जो हु है उससे ये दोनों क्लोज जुड़े हुए हैं। अब हमें पता करना है एंटीसीडेंट, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्लोज जुड़े हुए होते हैं उनमें जो वर्ब यूज की जाती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार की जाती है। तो ये टू बॉयज यहाँ पे एंटीसीडेंट है। टू बॉयज एंटीसीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले आ रखा है, तो ये एंटीसीडेंट है, पूर्व पद है।
अब इसके अनुसार टू बॉयज़ के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगी। तो देखिए आई मेट टू बॉयज़ हु, अब यहाँ टू बॉयज़ है तो ये प्लूरल हो गया, तो वॉज और वर में से हमें वर को चूज करना है, यहाँ वर आएगी। आगे वाला सेंटेंस देखिए, इट इज़ ही हु ब्लैंक ए डॉक्टर। अब देखिए इसमें दो क्लोज है, ये दोनों क्लोज, एक मेन क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। इन्हें सबऑर्डिनेट क्लोज को हम डिपेंडेंट क्लोज भी कह सकते हैं, मेन क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। तो देखिए ये दोनों क्लोज हु रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हुए हैं, हु रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, और इससे ये दोनों क्लोज जुड़े हुए हैं। अब हमें पता करना है कि एंटीसीडेंट कौन सा है, तो हु के जस्ट पहले वाला जो वर्ड है ही, ये क्या है, एंटीसीडेंट है, और इस एंटीसीडेंट के अनुसार यहाँ पर वर्ब आएगी। तो ही के साथ हम इज वर्ब को यहाँ फिलअप करेंगे। आगे वाला एग्जाम्पल देखिए, इट इज दे हु ब्लैंक प्रेजेंट देर। अब देखिए यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये दो क्लोज है, एक क्लोज हु से लेकर के यहाँ तक है, दोनों क्लोज हु से जुड़े हुए हैं। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले यहाँ दे आया है, तो इस सेंटेंस में दे एंटीसीडेंट है, रिलेटिव प्रोनाउन का पूर्व पद है, तो इस दे के अनुसार यहाँ वर्ब आएगी। तो देखिए दे प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो यहाँ हम वर फिलअप करेंगे, यहाँ हम भरेंगे वर। आगे देखिए, आई हैव टू कार्स विच ब्लैंक ओल्ड। तो यहाँ देखिए इसमें भी दो क्लोज दे रखे हैं, और विच से लेकर के ये यहाँ तक एक दूसरा क्लोज दे रखा है। ये मेन क्लोज है और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, और ये दोनों क्लोज विच रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हुए हैं। इसमें विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमें एंटीसीडेंट का पता करना है। यहाँ विच से पहले ये नाउन दे रखा है, तो ये क्या है, एंटीसीडेंट है, ये एंटीसीडेंट है। अब इस एंटीसीडेंट के अनुसार यहाँ पर वर्ब आएगी। तो टू कार्स प्लूरल है, तो यहाँ इज और आर में से हम आर को प्रीफर करेंगे, यहाँ आर वर्ब फिलअप करेंगे। तो ये 5 एग्जाम्पल थे जो रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ने वाले क्लोज के अंदर कौन सी वर्ब आती है उसके बारे में थे। आगे देखो, अगला रूल देखिए, एंड के साथ दो नाउन्स जुड़ने पर साधारणतः वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन जुड़ने वाले दोनों नाउन्स मिलकर यूनिट का भाव दे रहे हों, एक इकाई का भाव दे रहे हों, यूनिट सेंस आ रहा हूँ उनमें, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। देखिए एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, स्लो एंड स्टडी ब्लैंक द रेस। यहाँ विन ऑब्लिक विंस में से हमें भरना है। अब देखिए स्लो एंड स्टडी, ये दोनों अलग नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, और एंड कंजक्शन से ये जुड़े हुए हैं। तो स्लो एंड स्टडी, अब ये दोनों यहाँ यूनिट सेंस दिखा रहे हैं, इनमें क्या है, यूनिट सेंस है। कैसे है देखिए, स्लो एंड स्टडी, ये काम दोनों यदि साथ में होंगे तभी ये हम अचीव कर पाएंगे टारगेट, रेस वाला, रेस को विन करने वाला, जीतने वाला टारगेट अचीव कर पाएंगे। केवल स्लो से, धीमे काम करने से नहीं होगा, न ही लगातार करने से। तो दोनों मिलकर के एक इकाई बन रहे हैं, तब ये टारगेट अचीव हो रहा है, ये काम पूरा हो रहा है। तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब भरेंगे, यूनिट सेंस है तो उसमें क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। देखिए तो यहाँ हम विंस भरेंगे, WINS, ये वर्ब फिलअप करेंगे। आगे वाला देखिए, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक ए गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर दोनों अच्छे ब्रेकफास्ट हैं। अब ब्रेड एंड बटर ये दो नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। एक गुड ब्रेकफास्ट तब बनता है जब दोनों साथ में हो, एक साथ आए, एक इकाई के रूप में आए। न तो ब्रेड अकेला गुड ब्रेकफास्ट हो सकता है और न ही बटर अकेला ब्रेकफास्ट हो सकता है। तो ये दोनों मिलकर के जब एक साथ एक इकाई के रूप में आएंगे तब ये यूनिट सेंस दे रहे हैं यहाँ, और तब आगे वाला जो ब्रेकफास्ट का है
कार्य वो पूरा होता है। ये गुड ब्रेकफास्ट तभी बन पाता है। तो यहाँ भी यूनिट सेंस है, तो जब यूनिट सेंस हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो यहाँ हम इज वर्ब प्रीफर करेंगे। आगे वाला देखिए, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक सोल्ड एट ए किलो रेट। ब्रेड और बटर दोनों किलो के भाव से बेचे जाते हैं। तो देखिए यहाँ ब्रेड एंड बटर में यूनिट सेंस नहीं है, क्योंकि ब्रेड भी किलो के भाव से बेचा जाता है और बटर भी किलो के भाव से बेचा जाता है, क्योंकि यहाँ दोनों कोई ज़रूरी है एक साथ बेचें, कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ ब्रेड एंड बटर दोनों में यूनिट सेंस नहीं है, यहाँ सेपरेशन का सेंस है, यहाँ सेपरेशन का सेंस है। इसलिए यहाँ वर्ब जो आएगी ना वो इन दोनों नाउन से प्लूरल वर्ब आएगी, और यहाँ हम आर वर्ब फिलअप करेंगे। जबकि ऊपर ब्रेड एंड बटर आया था उसमें हमने इज वर्ब यूज की थी। तो यहाँ तो जो सेंस आ रहा था दोनों की यूनिट बनने पे, एक इकाई बनने पे गुड ब्रेकफास्ट हो रहा था, जबकि यहाँ ब्रेड एंड बटर है वो जो बेचे जाते हैं दोनों किलो के भाव से बेचे जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं दोनों को एक साथ बेचें, अलग अलग भी बेचते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, द हॉर्स एंड कैरीज ब्लैंक रेडी। यहाँ हॉर्स एंड कैरीज एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, यूनिट सेंस में है, दोनों यूनिट सेंस में है। कैरीज और हॉर्स दोनों एक साथ है, इसलिए यूनिट सेंस में है। इसलिए यहाँ पे हम इज वर्ब फिलअप करेंगे, सिंगुलर वर्ब फिलअप करेंगे। आगे देखिए, द हॉर्स एंड द कैरीज। अब देखो यहाँ सेपरेशन का सेंस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि द हॉर्स से हॉर्स भी डेफिनेट हो रहा है और द कैरीज से जो कैरीज गाड़ी है वो भी डेफिनेट हो रही है। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है, और अलग अलग है तो दोनों में सेपरेट सेंस आएगा। यहाँ सेपरेशन का सेंस आ जाएगा, इसमें सेपरेशन का सेंस है। तो यहाँ वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी, यहाँ हम आर वर्ब को फिलअप करेंगे। आगे देखिए, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ब्लैंक अवार्डेड। यहाँ प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों एक ही है, प्रिंसिपल ही सेक्रेटरी है। प्रिंसिपल एक दूसरे पद पर भी काम कर रहा है, सचिव के पद पर भी काम कर रहा है, तो यहाँ प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों एक ही है। तो इनमें भी क्या है? यूनिट सेंस है, इनमें भी यूनिट सेंस है। तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब हम प्रीफर करेंगे, यहाँ वो हो जाएगा। यहाँ देखिए, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यहाँ दोनों अलग अलग है, प्रिंसिपल अलग है और सेक्रेटरी अलग है। ब्लैंक अवार्डेड, यहाँ दोनों को सम्मानित किया गया है, तो यहाँ दोनों में सेपरेट सेंस है, यहाँ पे सेपरेट सेंस है, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी। इन दोनों के अनुसार यहाँ कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, और हम यहाँ वर्ब को चूज करेंगे। तो ये द आर्टिकल आने के कारण ये दोनों नाउन क्या हो गए? डेफिनेट हो गए, और डेफिनेट होने के कारण ये दोनों अलग अलग हो गए। और यहाँ देखिए, केवल इसमें द आर्टिकल है, इसमें द आर्टिकल नहीं है, इसलिए ये दोनों एक है। ऐसा ही ऊपर वाले में हुआ, देखिए यहाँ द आर्टिकल है लेकिन यहाँ कैरीज के साथ द आर्टिकल नहीं है, इसलिए ये यूनिट सेंस में था। जबकि यहाँ द आर्टिकल हॉर्स के साथ भी आ गया और द आर्टिकल कैरीज के साथ भी आ गया, तो दोनों डेफिनेट हो गए, इसलिए दोनों सेपरेट अलग अलग हो गए। और सेपरेशन आने के कारण इसमें प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि दो अलग अलग हुए तो वो प्लूरल बन गए और प्लूरल वर्ब आ गई। आई होप हमने ये जो एग्जाम्पल पढ़े हैं दोनों रूल्स के वो आपके समझ में आए होंगे, तो आप अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।